मंगल ग्रह से शुरू की हुई था, मंगल सूत्र में आ गए। ठीक, गाय भैंसी पड़वा पड़िया यह बचाओ, कुछ बचा नहीं इनके पास। दादा आप सनातन की बात करते हैं, मैं भी सनातनी हूँ। देश के इतिहास में जब पठानकोट में हमला हुआ था तो पाकिस्तान से रिश्तेदारी कौन निभा रहा था? भारतीय जनता पार्टी के लोग निभा रहे थे। एक पुल 77 में इंदिरा गांधी ने बनवाया था, 1 किलोमीटर ज्यादा वो अभी चला। ये 500 मीटर पुल बनवाए हैं, 6 महीने नहीं चला। मोदी बोलते हैं कांग्रेस ने किया क्या है? रायबरेली में एम्स, रेल कोच सब उन्हीं की देन है। जो बेच रहे हैं ना, कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की। हमने कांग्रेस का समय देखा था, उनके समय में नौकरियां थी, रोजगार था। इनके समय में देख रहे हैं कोई एक नौकरी नहीं है। इनका वही नारा है 400 पार वाला। कह रहे हैं कि यहाँ से भी, रायबरेली से भी ये निकल रहे हैं, 60 और 40 का अंतर रहेगा। क्या कहेंगे? यहाँ की जनता बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली जो है, यहाँ पर 80 और 20 का मामला है। जनता आज सुबह से लेकर के और शाम तक, जब तक भी कांग्रेस का कार्यक्रम चला, चाहे वो दुसड़का रहा हो, चाहे भोजपुर रहा हो, चाहे सरेनी रहा हो, चाहे वो लालगंज रहा हो, उसमें जनता का जो रुख दिखा है वो पूरी तरीके से कांग्रेस में है। इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ से निश्चित तौर पर भाजपा की शिकस्त है और नहीं तो 4 तारीख को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आप इधर आइए, इधर बताइए। ये कह रहे हैं इस बार शिकस्त है भाजपा की। यहाँ की जनता मुद्दों पे लड़ रही है ना। रायबरेली में मुद्दा है कि राहुल गांधी है? मुद्दा भी है भाई, उनका किया गया कार्य भी है, उनके अपने परिवार का किया गया कार्य है। भाजपा 10 सालों में है, उन्होंने रायबरेली के लिए क्या किया ये बता दे हमें। बताइए क्या किया? भाई साहब, कुल आज़ादी के बाद कुल मिला के 20 चुनाव यहाँ हुए हैं लोकसभा के, जिसमें 17 बार कांग्रेस जीती है यहाँ से। लेकिन उन्होंने 17 बार जीतने के बावजूद जो यहाँ किया है, उससे यहाँ गरीबी, बेरोजगारी और असमानता बढ़ी हुई है। ये भी बता दीजिए, आवारा पशु वाला भी बता दीजिए। देखिए हमारे आपकी 10 साल के सरकार में रोजगार के अवसर कब दिए हैं और कितना दिए हैं? ये बताइए। जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल में किया है, उतना 55 साल में कांग्रेस ने नहीं किया। न यहाँ के हवाओं में है। देखिए, जिले के अंदर स्वास्थ्य की सुविधा के लिए एम्स खुलवाया जो वर्ल्ड लेवल की है। पेट्रोलियम मंत्रालय खोला गया, ITI दिया था, पर अब आधुनिक टेक्नोलॉजी मोबाइल आ गई, इसलिए थोड़ी दिन से बंद है। उसमें उन्होंने, अब इस सरकार ने क्या किया, जब सोनिया गांधी लड़ती थी तो फतेहपुर से आप चाहे बछरामा चले जाइए, चाहे कानपुर से आप रायबरेली आ जाइए, गड्ढे होते थे, 1-1 फीट के गड्ढे होते थे। जब वो अपने कार्यकाल में जब चुनाव जीती तो उन्होंने ये दोनों रोडों को सही करवाया और जनता आती और जाती है। यहाँ का युवा इतिहास को भी जानता है, क्योंकि ये धरती जवाहरलाल नेहरू, जब उन्होंने किसान आंदोलन यहाँ से शुरू किया था, हम इतिहास को भी जानते हैं और हम युवा हैं, हम वर्तमान को भी जानते हैं। आज का युवा वर्तमान में जो इस मुद्दे पे लड़ाई लड़ रहा है, इनके पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। क्यों? राशन दे रहे हैं, मुद्दा है। इनके पास किसान निधि दे रहे हैं, वो मुद्दा है। विकास करवाए 10 सालों में। सुनिए, पहले 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था मोदी जी, और युवा सड़कों में घूम रहा है। 2014 के बाद, 2014 के, सुनिए एक मिनट, घंटा बजाओ, 2014 के बाद 2014 बेच लिया, 23 कंपनियां बिक गई हैं पूरे देश में। इतनी बेरोजगारी आपको पता है 83% आबादी की जो है ना बेरोजगारी से जूझ रही है। आपको पता है ना, जितने पढ़े लिखे हैं उसके 83% लोग जो डिग्री डिप्लोमा धारक हैं, रिकॉर्ड है भारत सरकार के पास, भारत सरकार की रिकॉर्ड। 83% बेरोजगारी है, लेकिन स्वरोजगार तो बढ़ा है ना। स्टार्टअप इंडिया का ब्रांड किया है। इंडिया पता है किसको मिला? जो कमीशन देते बैंकों में। नहीं, हमारे साथ चलिए, मेरी फाइल इसी लालगंज के बैंक में पड़ी है 6 महीने से। ठीक, 25 लाख की रोज दौड़ा रहे हैं। हमसे पूछिए ना, मैं बता रहा हूँ। मोदी जी जो स्वरोजगार योजना लेके आते हैं ना, मंगल ग्रह से शुरू की हुई था, मंगल सूत्र में आ गए। ठीक, गाय भैंसी पड़वा पड़िया यह बचाओ, कुछ बचा नहीं इनके पास। ये जो स्वरोजगार योजना लेके आए हैं, वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए स्वयं के लिए योजना लेके आए हैं। चंदा वाले करोड़ रुपया दूसरे कंपनी से ले लें। कहा सबसे बड़े हम लोग जो हैं, ये लोग कहते हैं गौ सेवक हैं, गौमांस जो कंपनियां बेचती उनसे 250 करोड़ रुपया ले लिया इन्होंने। अब बताइए 250 करोड़ रुपया थोड़ा होता है? जिस कंपनी के ऊपर
CBI ईडी की जांच, अगले दिन पैसा इनको। ठीक है, क्या जवाब राष्ट्रवाद की बात सुनिए, एक बात हमारी बहुत गंभीर बात मैं कहने जा रहा हूँ, बहुत गंभीर बात दादा। भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम किया है उतना कांग्रेस ने 55 साल में सत्ता में रहने के नहीं, बावजूद भारतीय जनता पार्टी नहीं, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक काम किया है। ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं दादा, आप बड़े बुजुर्ग हैं, आप ये बताइए, आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं। जब मणिपुर में कारगिल की पत्नी को, जो कारगिल में हमारा योद्धा लड़ा था, उसकी पत्नी को नग्न घुमाया गया था, तो राष्ट्रवाद उस समय कहा था जब देखिए कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कांग्रेस। इनका जवाब दीजिए, मणिपुर के जवाब दीजिए। मणिपुर में आज तक प्रधानमंत्री अभी चुनाव में बंगलौर में जो ब्लास्ट हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पकड़े जाते हैं। हर आतंकवादी घटना में भारतीय घर में बुलाया, घर में बुलाया, कहा ये जांच करिए। पंजाब के लोग कांग्रेस के लोग चीन और पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, वहाँ से समर्थन प्राप्त करते हैं, उनकी तरफ देखते हैं। ये जवाब दीजिए, राहुल गांधी को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान से वो चीजें आ रही हैं, चीन से सपोर्ट मिल रहा है। चीन से बिरयानी खाने कौन गया था पाकिस्तान? आप बताइए, बिरयानी खाने। दादा आप सनातन की बात करते हैं, मैं भी सनातनी हूँ। ये देश के इतिहास में जब पठानकोट में हमला हुआ था तो पाकिस्तान से रिश्तेदारी कौन निभा रहा था? भारतीय जनता पार्टी के लोग निभा रहे थे, रिश्तेदारी निभा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। कांग्रेस ने देश के टुकड़े टुकड़े किए, तिब्बत को चीन को दे दिया और कश्मीर में इन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिया। आपने हर तरह से जो है कांग्रेस ने टुकड़े टुकड़े किए, आरोप है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा सरकार आने के बाद भारत देश में राजनीतिक सामाजिक हर तरह से परिवर्तन हुआ है। क्या कराया है, क्या करा? उन्होंने देश का विकास किया। जैसे 4-5 आप देखिए बड़ी बड़ी रोड्स है और बहुत रोडें बनवाई है। रोडें रायबरेली के अंदर, रायबरेली के अंदर क्या नहीं बना। और सुनिए, मोदी के द्वारा एक कार्य कराया गया था, ये पुल का जो है ये बनाया, जो बाईपास का ओवर ब्रिज है, 6 महीने नहीं चला, ध्वस्त हो गया। आज भी लोग पूरी तरीके से परेशान है। जनता का उद्घाटन हुआ था, जिस दिन उस पुल का उद्घाटन हुआ था मुझे जेल भेजा गया था। उसके बाद मैं 4 बार धरने पे बैठा हूँ, उसी में आज तक पुल नहीं चालू हुआ। आप बताइए, एक पुल 77 में इंदिरा गांधी ने बनवाया था, 1 किलोमीटर ज्यादा, वो अभी चला। ये 500 मीटर पुल बनवाए हैं, 6 महीने नहीं चला। इनकी हालत खराब, 1 महीने नहीं चला। दलमऊ में और ये ऊंचाहार में और बक्सर में सब जगह पुल भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बनवाए हैं और कनेक्टिविटी इतनी हो रहा है वो केवल कांग्रेस की बदौलत है, कांग्रेस की बदौलत है। बुलेट ट्रेन का सपना कह रहे हैं विकास तो भाजपा ने कुछ नहीं कराया, गीता काटा वो भी पुल गिरा पड़ा। इंदिरा गांधी जी के समय में इंदिरा आवास बनता था, 20,000 रुपया आते थे। आज के जमाने में ये जो 2014 के बाद जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिला है। क्या कहेंगे और लोगों से? अभी भी हमारे यहाँ पर कॉलोनी को कह रहे हैं, अभी भी हमारे यहाँ पर किसी को कॉलोनी नहीं मिली है। विकास का मुद्दा तो राहुल गांधी कर रहे हैं ना। बड़ा मुद्दा क्या है? हिंदू मुसलमान की विकास। मुसलमान नहीं, हिंदू पहले भी सुन लीजिए, मोदी बोलते हैं कांग्रेस ने किया क्या है। रायबरेली में एम्स, रेल कोच सब उन्हीं की देन है, जो आज बेच रहे हैं ना, कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की। मैं फार्मासिस्ट हूँ, आपके पास 4 ही काम पर गिनाते रहते हैं, रेल कोच, फैक्ट्री, एम्स, और क्या किया है? मैं फार्मासिस्ट हूँ, 5 साल हो गए, कोई रोडों पे घूम रहा है। बुलेट ट्रेन का सपना दिखा करके यहाँ पैसेंजर ट्रेन का सरकार कहाँ गया? भाजपा के यहाँ के जो भी लोग हैं सब भाजपा में थे, लेकिन केवल उनकी दाल नहीं गल रही है, क्योंकि दलाली भाजपा में चलती नहीं है, तो इसको कांग्रेस नजर आ रही है। चल रहा है खर्चा। चलिए थोड़ा सा बाहर की तरफ चलते हैं और यहाँ पर लोगों की प्रतिक्रिया लेते हैं। यहाँ कुछ लोग खड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, इस बार क्या देख रहे हैं, किस तरीके का? ये रायबरेली की सीट पारंपरिक सीट है कांग्रेस की। इनके कई पीढ़ियों से यहाँ पर जनता जुड़ी रही है, तो भावनात्मक रिश्ता है कांग्रेस से इसका। और दूसरी बात यह है कि विपक्ष का चेहरा भी राहुल गांधी ही है। लेकिन एक बात जो बड़ी खल रही है यहाँ की जनता को कि ये कांग्रेस बिना दूल्हे की बारात की तरह है। अभी भी डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं, साहस इनके अंदर क्यों नहीं हो रहा है कि राहुल राहुल गांधी विपक्ष के पीएम पद के चेहरे हैं, ठीक है।
सोनिया गांधी यहाँ पे देखने पार्टी ने अभी तक घोषित नहीं किया। क्या किया? नहीं किया। ये तो जनता की राय, जनता के बनाने। राहुल गांधी को यहाँ से जीतना चाहिए, वरना विपक्ष ही खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा है, विपक्ष बना रहना चाहिए, लेकिन यहाँ भी जनता आप डर भी रहे कि विपक्ष ना रहे, विपक्ष रहे, और ये भी आपके कि मोदी के नाम पर, मोदी जी के कार्यों को, तो मोदी से डरना क्यों जब सब कुछ अच्छा कर रहे हैं? नहीं, तो वो दे रही है ना जनता यहाँ मोदी के नाम पर। दीजिए 400 पार, वो और अच्छा काम। उनको मोदी के नाम पर यहाँ वोट दे रही है जनता, भयंकर दे रही है। लेकिन चूंकि वाली बात तो खाली गाल बजाने वाली बात कर रहे हैं। वहाँ कहाँ दे रही मोदी के नाम पर यार? अरे नहीं, मैं पत्रकार हूँ यार भैया। अरे बिल्कुल, मैं भी पत्रकार ही हूँ। मैं निष्पक्ष हूँ। हाँ, निष्पक्ष बोलिए आप। इनसे बात करिए, ये कहाँ गए? अरे आप भी बात करिए, बीच में फ्लो खराब कर रहे हैं। बताइए क्या कहेंगे? यहाँ लोग कह रहे हैं कि भाई ऑपोजिशन चाहिए, तो ऑपोजिशन जरूरी है। तो मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऑपोजिशन का क्या जरूरत है? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली? रोने लगे रैली की बुद्धिमान जनता है, रैली की बुद्धिमान जनता। 30 साल 34 साल लाइफ है मेरी। 30 साल में 15 साल भाजपा का शासन था, 15 साल कांग्रेस का। हमारी अपनी लाइफ में हमने कांग्रेस का समय देखा था। उनके समय में नौकरियां थी, रोजगार था। इनके समय में देख रहे हैं कोई एक नौकरी नहीं है। और एक बार जैसे दादा कहन भाजपा के सांसद वाली बगल में फतेहपुर है, 40 साल हो गए हैं, अभी तक सीवर नहीं आ पाया है। भाजपा के सांसद 10 साल से है, नहीं कोई बता दे, भाजपा के सांसद है वहाँ 10 साल से। कल मोदी जी आएंगे वहाँ रैली करने, लेकिन वहाँ अभी तक नाली की शुद्ध व्यवस्था, सीवर तक नहीं आ पाई। और यहाँ भाजपा की अगर बात की जाए तो भाजपा यहाँ इन्होंने पास में एक गांव तौधा करा है मिर्जापुर, उसको स्मार्ट गांव बनाया था। आप देख लीजिए, उसमें चलने लायक स्थिति नहीं है, खाली झूठी बातें कर रहे हैं मोदी जी। और इतनी खराब है उस गांव की स्थिति। एक स्मार्ट गांव बना था, एक स्मार्ट गांव लालगंज ब्लॉक में बना था, तौधापुर। उसकी हालत अगर आप देख लेंगे ना, आप अगर गंदे नंगे पैर चले जाएं, इतना गांठ बराबर कचरा है। और मोदी जी ने वहां से बात की थी, मतलब मन की बात में उसका नाम लिया था। उस गांव की हालत आप देख लीजिए जाके ना, तो वहाँ हालत खत्म। 4 जून को परिणाम पता चलेगा, लेकिन उससे पहले चुनाव को लेकर रायबरेली की जनता में बहुत उत्साह है, क्योंकि अभी आपने देखा। और अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए।